अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान की सौगात माश की दाल के दही बड़े। माश की दाल के दही बड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और अगर ये आपने पूरी वॉच कर ली ना तो आपके सारे जो इनकशाफात है ना इसके बारे में कि दही बूंदियाँ फूलती नहीं है, दही बूंदियाँ सही नहीं बनती, अंदर गाढ़ बन जाती है, वो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपने ये एक दफ़ा पूरी वॉच कर ली थी। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा और किस तरीक़े से रेडी होंगे और कितनी देर हमने माश की दाल रखनी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी आपको ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही जाल वाले, बहुत ही ज़बरदस्त ये दही बड़े बनेंगे आपके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए। माश की दाल ले ली है मैंने, एक पाव ले लिया, उसको मैंने ओवरनाइट भिगा लिया। गरम मसाला ले लिया, सूखी हुई अदरक ले लिए पिसी हुई, और मैंने ले लिया है खाने का सोडा, नमक हस्बे ज़रूरत से, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। ठीक है, 3 से 4 अदद आप हरी मिर्च ले लें, खाने का सोडा ले लें, नमक हस्बे ज़रूरत ले लें, गरम मसाला डाल लें और सूखी हुई अदरक डालिए। अच्छा, आप इसमें गीली अदरक जो होती है, फ्रेश अदरक, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस सब को हमने एक मिक्सचर में डाल लेना है। मिक्सचर में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेगा। आपने ग्राइंड करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी नहीं डालना। थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको ग्राइंड करने में, लेकिन आपकी ये है कि बहुत अच्छा से ये एक टेक्चर बन के निकलेगा। जब ये थोड़ी प्रॉब्लम के साथ ग्राइंड तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्चर बन के निकलेगा। थोड़ा सा जग को हिला के इसको अगर सिल पे पीस सकते हैं तो सिल पे पीस लें। मैं तो जग के अंदर पीसी हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरीके से थोड़ा सा थिक होगा ये इसका मिक्सचर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके दही बल्ले बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर पानी डालेंगे ना आप तो ये बिल्कुल फैल जाएगा। तो इसका जो आप टेक्चर देख रहे हैं कि कितना थिक इसका टेक्चर मैंने बनाया, आपने इसी तरीके से इसका टेक्चर रखना है, इतना थिक ही रखना है, और फिर इसके दही बड़े बनाने हैं। अच्छा, आपने इसको ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद मीडियम गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत हल्का हो। इसके अंदर चम्मच की मदद से आपने दही बड़ों को डालना है, और ये क्या होगा, इतना गर्म तेल होगा कि जैसे आप दही बड़े इसके अंदर डालेंगे ना तो ये जो होगा ये बिल्कुल ही फूल के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और ये इतने मज़ेदार, इतने बड़े बड़े फूलते हैं कि आप बोलेंगे कितनी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। देख सकते हैं आप लोग, ये सारे मेरे दही बड़े जो है वो फूल के ऊपर की तरफ आ गए। अब ये ऊपर की तरफ आ गए तो उसको आपने अलटते पलटते रहना है। अलटते पलटते रहने से ये होगा कि आपके दोनों तरफ से ये दही बड़े अच्छे इसका कलर आ जाएगा। वो नहीं होगा, इसका कलर बिल्कुल अजीब सा नहीं होगा कि एक तरफ से बहुत ही अच्छा आ गया और एक तरफ से बहुत ही लाइट आ गया और एक तरफ से बहुत ही डार्क आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, मैं वक्त बे वक्त इसको पलट रही हूँ। पलटने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने क्या करना है, एक पतीली लेनी है, आप बाउल ले लें, उसके अंदर पानी भर के रख लें। ठंडा पानी जो नॉर्मल पानी होता है नल का, वो भर के रख लें। उसके अंदर जैसे जैसे आप ये दही बड़े निकालते रहें और उसके अंदर शिफ्ट करते रहें। शिफ्ट करने से ये होगा, आप 20 से 25 मिनट इसको उसी के अंदर रहने दें, और ये ना इतने मज़ेदार और फूल जाएंगे, मज़ीद उसके अंदर फूल जाएंगे, और अंदर इसका ना जो जाल बना हुआ है ना उसके अंदर भी पानी आ जाएगा, और वो भी इतना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा इसका टेक्चर देगा। इस तरीके से हमने देखें, आप निकाल लेने। ऐसे लग रहा है कि मैंने गोलगप्पे बनाए, देखें इस तरीके से ऐसा लग रहा है मैंने गोलगप्पे बनाए। गोलगप्पे नहीं है। अच्छा, हमने दही ले लेना है। दही आप अपने उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे कितना आपने दही लेना है। ठीक है, हमने दही ले लेना है। दही को अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद ये मैंने मीठे दही बड़े बनाए थे, तो इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। जितनी चीनी आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल दें, अगर कम पसंद करते तो कम डालें। आप इसके ऊपर चीनी को स्किप करके इसके ऊपर आप भगार भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, भगार वाले भी बहुत ज़बरदस्त दही बड़े रेडी होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से दही को फ़ोल्डर की मदद से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसको हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में या फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। फिर निकालें, ठंडा दही निकालें। फिर उसके बाद जो आपने पतीली के अंदर दही बड़े भिगोए हुए थे, वो उसको हाथ की मदद से पानी उसका निकाल के, और उसको फिर आप इसके अंदर डालें। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त मेरे दही बड़े रेडी हुए, जाल वाले, बिल्कुल इतने ज़बरदस्त सॉफ्ट, इतना बीच में गाढ़ बनेगी ना गुठली बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके दही बड़े घर में रेडी होंगे। आप मार्केट से इतने एक्सपेंसिव दही बड़े लेकर आते हैं आप घर में इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतनी कम रेसिपी में, और ये जो मटेरियल मैंने इसके अंदर डाला है वो हर किसी के घर में होता है, ये नहीं कि किसी के घर में नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको हाथ की मदद से दबाएंगे। दबाने के बाद इसको पानी इसका सोख हो जाएगा, ये पानी इसका निकल जाएगा।
उसके बाद हम लोग दही के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। दही के अंदर इसको 1 बाय 1 रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे। उसके ऊपर जो मैंने पापड़ी बनाई है होममेड पापड़ी वो छिड़क देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो जाएगी आपकी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और भी मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वक्त बाय वक्त, क्योंकि रमज़ान शरीफ तेज़ी से निकल रहे हैं और ईद की आमद है, तो ईद की भी स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ ईद की। और अगर कोई फरमाइश हो तो आप मुझसे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये हमको बनाना सिखा दें, ये नहीं आता हमें बनाना, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ। तो इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से दही बड़ों को नीचे बिठा लेना है। उसके बाद आपके पास जो दही बड़ों का मसाला हो या चाट मसाला हो वो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद फिर आपने इसके ऊपर पापड़ी नोश कर देनी है, पापड़ी डाल देनी है। और ये मैंने खा के भी बताऊँगी कि इतने ज़बरदस्त मेरे दही बड़े रेडी हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा घर में ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने। ठीक है, ये मेरी होममेड पापड़ी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, मीठी इमली की और खजूर की चटनी होती है, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका जो टेस्ट है ना वो खोलती है और वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है दही बड़ों के साथ। आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़े से छोले भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके घर में रेडी हो जाएगी। आपको बाहर से दही बड़े लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।